एंगुलर वेलोसिटी। अभी जो फार्मूला आपके पास है वही बोल दो, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। बच्चों अगर ये प्लेन मान लो एक्स वाई प्लेन है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर है, वो वेक्टर है। तो ये ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा? ये एंगुलर वेक्टर है। एंगुलर वेक्टर का मतलब एक्सियल वेक्टर माने स्यूडो वेक्टर, और उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो ये किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमें तो प्लस के कैप, और क्लॉकवाइज घूमें तो माइनस के कैप। तो इसलिए अगर हम ओमेगा को लिखें वेक्टर में तो ओमेगा के साथ हम क्या लगा देंगे? के कैप। ये वेक्टर रिप्रेजेंट है, अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं आप। अब बच्चों ये बताना जरा एंगल बराबर क्या होता है। एंगल बराबर आपने पढ़ा है आर्क अपान रेडियस। तो जहाँ पे डी थीटा है वहाँ पे डी एस अपान आर इंटू डी टी कर सकते हैं। अब अगर सवाल आए कि डी एस अपान डी टी क्या है, तो डी एस अपान डी टी माने वी हो गया, तो वी बाई आर बराबर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आया? वी बाई आर। अब ओमेगा हम लोग देख रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू कितनी है? वी बाई आर है। थोड़ा इसको फिर से दिखाएं आपको। बच्चों ये कुछ ऐसा केस है कि ये कोई पार्टिकल है और ये चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा और सेंटर से ये जो रेडियस वेक्टर है आर, ये आर होगा। ऐसे अगर हम वेक्टर दिखाएं तो ऐसे होगा, ये आर है। तो आर और वी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इस फार्मूले को लगाओ, आराम से लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये कंफर्म हो जाना कि वी और आर मस्ट बी एट राइट एंगल। अगर ये 90 डिग्री पे है तो वी बाई आर लगाना, और 90 डिग्री पे नहीं है वी और आर तो कभी ओमेगा बराबर वी बाई आर भूल कर भी मत लिखना। तो वी बाई आर लगाने की शर्त क्या है? मस्ट बी एट राइट एंगल। और बच्चों यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। हमारा मोशन सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, इसलिए ये भी कंफर्म कर लेना कि आर का मान बदलना नहीं चाहिए। अगर आर का मान बदलने लगेगा तो फिर वो सर्कुलर कैसे बनेगा? सर्किल तो वही है ना जिसका रेडियस हर जगह बराबर हो। और अगर आर बदलने लगेगा तो सर्कुलर के बजाय वो इलिप्टिकल हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स में अलग अलग जगह अलग अलग रेडियस होता है। तो अगर इलिप्टिकल मोशन है तो आर बदलेगा, और सर्कुलर मोशन है तो आर नहीं बदलेगा। तो मेरे को ये कंफर्म करना है कि वी और आर 90 डिग्री पे हो और आर का मान ना बदले, कांस्टेंट हो, तब अप्लाई कर लेना क्या? ओमेगा बराबर वी बाई आर। आते हैं एक सवाल के साथ। बच्चों अब अगला एक सवाल लेने जा रहा हूँ इसी को समझने के लिए। ये एग्जाम्पल देखें आप। देखो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये बॉडी है और ये कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ पर है, इतनी ऊंचाई है बच्चों। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, ये h है, इसकी हाइट है h है, ये इतनी ऊंचाई पर है। और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आँख यहाँ दिख रही है, ये ऑब्जर्वर है O। और ये जो पार्टिकल है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, कोई बॉडी मान लो, ये चल रहा है और v वेलोसिटी से इधर ही जा रहा है, और t बराबर 0 पे यहाँ पे इस समय है। और ये कोई पत्थर नहीं है कि फेंका है तो ग्रेविटी में नीचे चलाएगा। उसी तरह से ऐसे हेलीकॉप्टर चलता है, हेलीकॉप्टर सीधा चलता है कि ज़मीन पे चला जाता है? सीधा ही चलता है। तो बस ये समझ लो कि कोई बॉडी है और v वेलोसिटी से ऐसे ही जाएगा।
तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, इस ऑब्जर्वर को इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी t समय बाद कितना समझ आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 0 पे यहाँ पे है और t समय पे मैंने एंगुलर वेलोसिटी पूछ रखा है। बच्चों सवाल यहाँ लिख लिया जाए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t। अब t समय बाद या t समय पर एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो t समय पर ये तो t बराबर 0 पे होगा। अगर t बराबर 0 पे पूछा जाए, हाँ मैंने t समय पूछा है, लेकिन अगर t बराबर 0 पे पूछा जाए, अभी पूछा जाए, अभी का आपने बिल्कुल सही बताया है। अगर मैं एट t बराबर 0 पूछूं तो बिल्कुल सही है, ओमेगा बराबर v/h होगा, क्योंकि v और h 90 डिग्री पे है तो लगा लो। लेकिन मैंने t समय पे पूछा है, एट टाइम t। तो बच्चों एट टाइम t निकालना है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ और ध्यान से आप सुनेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, बोर्ड पे देखिए आप। अब t समय पर ये बॉडी आगे चला गया होगा, चलते चलते यहाँ आ गया होगा। अब वो बॉडी यहाँ आ गया होगा, इस जगह, और बच्चों t समय पर माने एट t यहाँ लिख दो। अब ये कुछ दूरी तो चला ही है, और जो दूरी चला है x बराबर v इंटू t है, इतना दूरी ये चला है। और इस समय ये बॉडी जहाँ पे है, इस आदमी के आँख से वो कुछ एंगल बना रहा होगा, और ये यहाँ पे है इस जगह। तो इस जगह है तो ये कुछ एंगल घूमा, और कितना एंगल घूमा, थीटा। और यहाँ पे ओमेगा इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे एंगल बढ़ा, धीरे धीरे टाइम बढ़ा, तो एंगल टाइम के साथ बदला तो एंगुलर वेलोसिटी आया। एंगल ना बदला होता तो एंगुलर वेलोसिटी ना बोलते। एंगल बदला है, और ये जो बॉडी है किधर जा रहा है, ये इधर ही जा रहा है, वेलोसिटी 20 है। और बच्चों ये इंसान जहाँ भी उसको देख पा रहा है, जो दूरी इसके लोकेशन से वो है, उसी को अब हम यहाँ पे r मानेंगे। अब ये क्या है, r, ये r है, क्योंकि ये सर्किल में नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ का r बदल रहा है। अब ये r हो गया, ये नया वाला जो अभी आ रहा वो r हो गया। r का मान हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। r की वैल्यू अगर निकालना हो तो बच्चों पहले हम r ही निकाल लें। तो आप कुछ बता भी रहे हैं, मैं सुना नहीं, एक बार फिर सुना दो। r बराबर बच्चों h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माने v स्क्वायर t स्क्वायर, ये भी हो गया। और आप ये भी लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू h अपान r, तो r बराबर h सेक थीटा, आप ये भी लिख सकते हो। अगर एंगल दे दे तो r का मान उस समय का हम ऐसे लिख लेंगे, टाइम दे देगा तो हम ऐसे लिख लेंगे। चलो r तो आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में r के साथ v की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये लाइन अगर थोड़ा और आगे बढ़ा दो, बढ़ गया, तो देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है यहाँ पे, तो बच्चों ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। देखो होगा ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है तो वो भी 90 माइनस थीटा होगा। बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, बच्चा लोग इस v को रिजॉल्व करो। इधर क्या होगा,
v cos 90 माइनस थीटा, इधर क्या होगा v sin 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं v sin 90 माइनस थीटा मतलब v cos थीटा। उधर भी आप निकालोगे तो v sin थीटा आएगा। मेरे काम का वेलोसिटी ये है, क्योंकि r और v अगर 90 डिग्री होगा तभी आप ओमेगा का मान निकाल सकते हो। तो हैंस डायरेक्ट लिखोगे ओमेगा बराबर क्या होगा बच्चों, v cos थीटा अपान r होगा। और r का मान है h sec थीटा, तो अगर r का मान h sec थीटा लिख दो तो v बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, v बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा किस पे डिपेंड कर गया, कॉस स्क्वायर थीटा पर। कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एंगल 30 डिग्री से बदल कर 60 डिग्री हो गया तो बताओ एंगुलर स्पीड कितना, एंगुलर स्पीड का क्या रेशियो आया। तो एक बार 30 डिग्री पे था, एक बार 60 डिग्री पे था, तो ओमेगा का रेशियो क्या आया। तो आप यहाँ पे रख के निकाल नहीं लोगे, v भी फिक्स है, h भी फिक्स है। तो बच्चों ये पेपर में आया हुआ सवाल है और ये इसीलिए इसको मैंने पढ़ाया भी है कि वो एग्ज़ाम जब क्वेश्चन मिले तो आप झटपट कर लें, आपको टेंशन ना हो। तो यहाँ पे ओमेगा का जो रेशियो आया ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1 बराबर आया कॉस थीटा 2 अपान कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर। ये हुआ नीट के पेपर का क्वेश्चन, ये बात आई। अब और थोड़ा आगे देखो बच्चों, आपने इसे तो देख ही लिया और t के साथ कैसे बदलेगा उसको भी देख लो। ओमेगा बराबर मैं लिख रहा हूँ, आप बताएंगे। ओमेगा बराबर क्या लिखा है, v अपान एच। बताओ कास थीटा का मान क्या है यहाँ, बेस अपान हाइपोटन्यूस। तो स्क्वायर है तो एच स्क्वायर अपान हाइपोटन्यूस का स्क्वायर तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। और बच्चों एच से एक एच उड़ा दो तो ओमेगा का मान आया टी के टर्म में वी एच अपान एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। मान लो कोई टाइम पर पूछ ले तो टाइम पर भी आ जाएगा, तो किसी टी टाइम पर पूछेगा या किसी एंगल पर पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पूछेगा। तो आपसे जो पूछेगा यहाँ से निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या सिखाना था कि ओमेगा में कौन सा वी लोगे, वो वी लोगे जो आर के साथ 90 डिग्री बनाए, वो वाला वी लोगे। इसलिए इस वी से मतलब नहीं है, उसके कंपोनेंट से ओमेगा आएगा और ये वाला कंपोनेंट ओमेगा के लिए काम करेगा। समझ गया मेरी बात। तो बच्चों ये फार्मूला, ये बात, ये सवाल। अब लिखो अगला सवाल। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करें, शिफ्ट किया जा रहा है। बच्चों एक सवाल देखा जाए, लिख लिए हैं ना सब लोग, लिख लेना। जैसे अगर वो चीज़ नहीं समझ आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझ आएगा, नहीं आया तो बच्चों पूछेंगे ज़रूर। अब बोर्ड पे देखें, इधर एक सवाल आप देखें, समझ आया होगा तो बता दोगे, नहीं तो फिर समझेंगे क्यों नहीं बताए आप। बच्चों ये है कैमरा, ये रोटेटिंग कैमरा है और ये 3 मीटर की ऊंचाई पर इस कैमरे को लगाया गया है और ये कैमरा घूमने वाला कैमरा है। अब ये कैमरे का काम क्या है, फ़ोटो खींचना। तो फ़ोटो खींच रहा होगा किसी का। अब जैसे मान लो कि कोई कार लेके आदमी जा रहा है और उसका मैं फ़ोटोग्राफ हमेशा लेना चाहता हूँ, हमेशा जब वो चलता रहे तो फ़ोटोग्राफ उसका हमें दिखता रहे कैमरे से। तो एक तरीका ये है कि कैमरा लेके उसके पीछे पीछे दौड़ो, एक ये भी तरीका है। और मान लो कि आप कैमरा लेके दौड़ रहे थे और उसने लगा दिया ब्रेक अचानक, तो पता चला कि आप गए अस्पताल और कैमरा गया दुकान। तो बच्चों वो दौड़ने वाला काम तो ठीक नहीं है।
अब हम चाहते हैं, और फ़ोटो भी अच्छा नहीं आएगा दौड़ते समय, फ़ोटो कोई अच्छा आएगा? अभी मोबाइल लेके दौड़ के देखो और फ़ोटो खींचते रहो। अब ये वाली जो कार है इधर जा रही है, इधर 10 मीटर पर सेकंड से। तो जैसे जैसे ये कार आगे जाएगी वैसे वैसे कैमरा वहीं रहेगा कि घूमेगा? किधर घूमेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। ये कैमरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब घूम रहा है तो कोई एंगुलर स्पीड होगा ना, वही पूछ लिया। यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा ना, दे दिया। अब बच्चों ये 60 डिग्री है और 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 10 मीटर पर सेकंड से कार जा रही है। तो पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैमरा एट इंस्टेंट, इस समय ओमेगा क्या है, ये निकालना है। तो ओमेगा एट इंस्टेंट, बच्चों ओमेगा पूछा है एट इंस्टेंट, फार्मूला आपके पास है, अभी आपने पढ़ा है। हाँ, 5/6 रेडियन पर सेकंड, तो अभी आपने पढ़ा है। और बच्चों ओमेगा का मान क्या पढ़ा था? V/H और cos स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा था। आखिर इसे क्या देखने के लिए पढ़ा है? इसका यूज़ करना चाहिए था। हाँ, तो V/H cos स्क्वायर थीटा में वैल्यू रखना। तो बच्चों मैं रखूं और आप ज़रा देख लो इसको। तो V/H, बोलो V का मान, कार का मान 10, कितनी ऊंचाई पे कैमरा? 3 मीटर, cos थीटा माने 60 का स्क्वायर, है ना। तो ये बच्चों आया 5/6 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज आंसर। तो अभी आप लोगों ने ये देखा कि हम कैसे ओमेगा बराबर V/R लगाते हैं, और ये दिखाना था कि V और R 90 डिग्री पे होना चाहिए। और उसी के साथ एक सवाल भी आपने कंप्लीट कर लिया, जिसमें टाइम के साथ डिपेंडेंसी दिखा दिया, एंगल के साथ दिखा दिया, और R को बदलता हुआ भी दिखा दिया। तो अब हम थोड़ा और आगे चलें, अगला सवाल लेते हैं। बच्चों हटाया जाए इसे। चलो इसको लिख लो, तब फिर अगला क्वेश्चन नोट कराएं। हो गया? चलो ठीक। अभी अगला जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ उसे ध्यान से फिर देखा जाए। तो बच्चों यही अभी जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी पे सवाल है। सवाल को देखो, देखो यहाँ पे एक ये रस्सी है, और इस रस्सी में दो बॉडी अटैच किया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये रस्सी है, कोई राड नहीं है, रस्सी है। और इस रस्सी की लंबाई कुछ तो दिया जाएगा, मैंने L दे दिया। बच्चों ये L है, ये लेंथ L है स्ट्रिंग का। अब ये दोनों बॉडी है, इन दोनों को मैंने वेलोसिटी दिया, एक को वेलोसिटी इधर दिया, एक को वेलोसिटी इधर दिया। इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, और ये एंगल है θ1 और इसका एंगल है θ2। दोनों को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। ये दो पार्टिकल को एक साथ फेंका गया, अभी एक पार्टिकल चल रहा था, अभी दो चल रहा है। तो सवाल में पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स
2 पार्टिकल्स। बच्चों ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस, ये मत समझना कोई लोहे का राड लगा के भेजा है, मासलेस स्ट्रिंग है। अब देखिए इसको सवाल को लगाने के लिए पहली बात तो R और V, अगर ओमेगा पूछा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एंगुलर वेलोसिटी, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो V और L, V और R कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री पर, और यहाँ पे तो 90 डिग्री को दिख नहीं रहा है, तो पहले तो 90 डिग्री देख लो। चलो देखा जाए, अब 90 डिग्री दिखाएंगे आपको। बच्चों रिजॉल्व करना है, आप रिजॉल्व करेंगे। इधर एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट बच्चों इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। अब मैंने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, और ये वाला जो कंपोनेंट है v1 sin थीटा 1, और ये वाला कंपोनेंट है v2 sin थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट है v1 cos थीटा 1, और ये वाला v2 cos थीटा 2। बच्चों पहली बात हुआ, पहली बात कि सर्कुलर मोशन होने के लिए, पहली बात है सर्कुलर मोशन होने के लिए L ना बदले। पहली बात, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर वर्ड लिखा है, सर्कुलर है माने जिसका रेडियस ना बदले। तो पहले सर्कुलर का मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि L बदलने ना पाए, तो L तभी नहीं बदलेगा जब v1 cos थीटा 1 बराबर v2 cos थीटा 2 है। अगर ये होगा इसके बराबर तब तो सर्कुलर मोशन होगा, और अगर ये बराबर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कभी नहीं होगा। या तो रस्सी पास, या तो बॉडी पास आ जाएंगे, और या तो रस्सी टूट के विदेश चले जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो सिस्टम होने के लिए मस्ट बी इक्वल, और अगर ये इक्वल हो गया, पहले आपने देखा कि है, तब आप आगे बढ़ेंगे। तब बच्चों ओमेगा बराबर हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है जो R के साथ 90 डिग्री बनाए। तो बताइए सर्कुलर मोशन में कौन वेलोसिटी काम करेगा, v1 sin थीटा 1। अगर एक मोशन है तो एक वेलोसिटी, और एक से ज़्यादा है तो रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेना होगा, और यहाँ पे हमने माड लगाया, जो बड़ा हो उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देना। ओमेगा में माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्शन बताना है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हैं, प्लस के कैप माइनस के कैप बता सकते हैं, पर मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लगेगा, इसलिए डिवाइडेड बाई L हो गया। बच्चों ये एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब अगर आपने इसे लिख लिया है तो सीधे दूसरे सवाल पे मूव कर जाएं। बच्चों ये रिजल्ट मैंने लिख चुका हूँ, अब एक सवाल आपको लगा के देखना है, बताना है आंसर उसे, उसी जैसा अगला सवाल। ये कोई पार्टिकल है, यहाँ भी कोई पार्टिकल है, और इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से और 53 डिग्री एंगल पर फेंक दिया, 53 डिग्री एंगल पर फेंक दिया। और बच्चों इसको मैंने 6√2 मीटर पर सेकंड से फेंका है, पर एंगल इज नॉट गिवन, आपसे पूछा है, और इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो ओमेगा का मान पूछा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, फाइंड एंगल थीटा एंड also find angular velocity of system of 2 particle। बच्चों पहले तो एंगल थीटा निकाल लो, 45 डिग्री बिल्कुल सही है। ओमेगा निकाल लो, थीटा निकाल लो और ओमेगा निकाल लो। ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड, हाँ
1 रेडियन पर सेकंड आया। तो देखो सही आंसर है, दोनों आंसर सही है। तो सबसे पहला काम तो ये था कि सर्कुलर मोशन होने के लिए बच्चों आप लोगों ने जो किया होगा, आप लोगों ने हमें लगता है यही किया होगा। 10 cos 53 बराबर 6√2 cos थीटा, और ये आया 6 और यहाँ हुआ 6√2 cos थीटा। फिर आपने लिखा cos थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा इज गोज़ टू 45 डिग्री, ये लिखा। इसके बाद फिर आप लोगों ने इसमें ओमेगा निकाला, ओमेगा का मान निकाला, माड में लगाया और ये लिखा होगा 10 sin 53 माइनस 6√2 sin थीटा और डिवाइडेड बाई 2। और बच्चों इसे कैलकुलेशन कर दिया जाए, sin थीटा का मान sin 45 लिखना चाहिए था। जब आपको थीटा मिल गया है ना, थीटा की वैल्यू तो मिल गया है, तो फिर उसकी वैल्यू लिख लो sin 45। तो बच्चों ये कितना आया, ये आया 8 और ये आया 6, 2/2 बराबर 1 रेडियन पर सेकंड। समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो 1 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ गया। अभी आप क्या देख रहे थे कि सर्कुलर मोशन में ओमेगा बराबर v/r आया था, और ओमेगा बराबर v/r इतना झाम मचाया कि कब लगेगा जब v और r 90 डिग्री पे है, और अगर हाई है तो आपकी उसमें क्या महिमा, वो तो आ ही जाएगा। आपसे सवाल तब पूछेगा जब v और r 90 डिग्री ना दिखे और आप उसको बना के देखें, तब तो सवाल है, तब तो मतलब है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में आने वाले सवाल दोनों हो गए। अब इसके आगे मैं बढ़ूँगा तीसरी बात। बच्चों अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं तो आपको पहले एक सवाल लिखते हैं, सवाल लिख के तब आगे चलते हैं। अभी आज का क्लास पहले करो, कल का भी बताएंगे। अभी कल का क्लास समझाएंगे, अभी अब सोचेंगे तब बताएंगे, अभी उधर मैंने सोचा ही नहीं। चलिए अभी कंटिन्यूअस आप आगे बढ़ते रहें। बच्चों अब अगला एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक सवाल लिखा हुआ है, लिखा है फॉर ऑर्बिटिंग मोशन, for orbiting motion if velocity of particle at position or मीटर 3i कैप प्लस 4j कैप इज v मीटर पर सेकेंड बराबर -6i कैप प्लस 8j कैप, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मतलब ओमेगा वेक्टर में बताना है, ओमेगा वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर देखो आ गया 2k कैप। तो सभी लोग निकाल के बच्चों देखो, सवाल तो लिखा हुआ है। फॉर ऑर्बिटिंग मोशन if velocity of particle at position is this one, then what will be angular velocity vector। तो इसी का कैलकुलेशन करना है। ऑर्बिटिंग मोशन माने सर्कुलर मोशन, तो ऑर्बिटिंग भले लिखा है पर आपका सर्कुलर सही मतलब है, ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ही है। और एंगुलर का मोशन, एंगुलर वेलोसिटी का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही रिजल्ट है। तो बच्चों आप ट्राई कर रहे होंगे
और 1 मिनट या 30-35 सेकंड आपको दिया जाए समय समझने का और 2-4 सेकंड में कैलकुलेशन का, कुल मिला के 1 मिनट लगाओ। 4K कैप, उधर 2K कैप, हाँ 2K कैप या 4K कैप, 0 भी आ सकता है। कितना? 4, फिर से बोलो। 48/5 K कैप। बच्चों अलग अलग आंसर है और इनका आंसर कुछ ज़्यादा बताते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सही मानते हुए, और अब मैं लगाने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब चलो कैसे लगेगा समझो। इधर अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? V बराबर R ओमेगा, यही पढ़ा है। अब देखो सलूशन में पहले थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद सलूशन आएगा। V बराबर R ओमेगा। बच्चों V क्या है? वेक्टर। R क्या है? वेक्टर। ओमेगा क्या है? वेक्टर। दो वेक्टर से आना है वेक्टर, लगना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट में V बराबर क्या लिखोगे? R क्रॉस ओमेगा की ओमेगा क्रॉस R? ओमेगा क्रॉस R, इसीलिए वेक्टर पढ़ाया था। ये स्यूडो वेक्टर आएगा। और अगर लीनियर आना है तो R बाद में, और अगर एंगुलर आना है तो R पहले। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम लीनियर टू एंगुलर एंड एंगुलर टू लीनियर। तो यहाँ लीनियर चाहिए तो R बाद में होना चाहिए। तो बच्चों ये फार्मूला है, फार्मूला तो ये हुआ। अब यहाँ पे V भी वेक्टर में है, R भी वेक्टर में है, और ओमेगा वेक्टर में पूछा ही है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, यहाँ से कैसे मैं निकालूँ, इसलिए थोड़ा और आगे चलूँ। अब आगे थोड़ा और चलें तो मैंने R क्रॉस V कर दिया, और फिर R क्रॉस ओमेगा क्रॉस R कर दिया। ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर का आपको मैंने पढ़ाया है, A क्रॉस B क्रॉस C, याद आ रहा है? उस समय बोला था कि सीख लो, तो आप समझते थे कि लगता है कि यही ज़रूरत है, इसलिए सिखाया था कि पूरी फिजिक्स में ज़रूरत है। अब बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखूँगा R क्रॉस V बराबर, इसको पहले ओमेगा लिखने को बोला था और बचे हुए का डॉट बताया था, याद आ रहा है? -R लिखा था और फिर बचे हुए का डॉट बताया था, चाहे R डॉट ओमेगा